तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। इश्यू ऑफ डिबेंचर के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, यानी कि सीयूईटी 2022, 2023 और 2024 में ये सारे क्वेश्चंस आए हुए थे। तो आप एक बार देखो कि आउट ऑफ 20 कितने एमसीक्यू आप करेक्ट कर पाते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इश्यू ऑफ डिबेंचर में क्वेश्चन नंबर 1, ये केस स्टडी है। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग केस स्टडी। रेंचो लिमिटेड वाज रनिंग सक्सेसफुली सिंस लास्ट 8 years. Post COVID, there's some financial problem faced by the firm, like many industry were facing. Due to their past reputation, they could manage the permission from SEBI for issuing shares on 1st of August 2022. They also decide to issue 12% debentures of rupees 100 each. देखो डिबेंचर 100 का है, लेकिन 10% डिस्काउंट में आप इशू करोगे। वे टू रिडीम 20% प्रीमियम, लेकिन जब रिडीम करोगे तो 20% प्रीमियम पर रिडीम करोगे। पैसा लौटाते वक्त आप 25% प्रीमियम पर रिडीम करोगे। सो दैट दे कुड अरेंज अ फंड ऑफ 45 लाख रुपीज। उनको 45 लाख रुपए की जरूरत है, और एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर दे ऑल्सो इशू इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 30 लाख रुपीस के इक्विटी शेयर इन्होंने इशू किया है 20% प्रीमियम। मतलब इस क्वेश्चन में जो सिक्योरिटीज प्रीमियम आ गया वो आ गया 6 लाख का, क्योंकि इन्होंने 30 लाख रुपए के शेयर्स इशू करे हैं और 20% प्रीमियम। तो 30 लाख का 20% कितना बनेगा? 6 लाख रुपीस, राइट। ये क्वेश्चन की सारी इंफॉर्मेशन है। अब पढ़ते हैं जरा क्या मांगता है क्वेश्चन। डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिबेंचर टू बी इशू। यार एक बात बताओ, अगर तुम्हें 45 लाख रुपए जुटाने हैं, ठीक है, 45 लाख रुपए का जुगाड़ करना है, और तुम्हारा एक डिबेंचर 90 रुपीज का है, मतलब तुम पब्लिक को एक डिबेंचर दोगे तो पब्लिक तुम्हें 90 रुपीज देगी। तो 45 लाख को 90 से डिवाइड दोगे तो 50,000 आप डिबेंचर्स इशू करोगे। एक की कीमत है 90, तो कितने रुपए इकट्ठा हो जाएंगे? 45 लाख रुपए। तो 50,000 डिबेंचर्स, पहले का सी ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर्स पे कितना प्रीमियम है? 25 रुपीज का प्रीमियम है। और कितने डिबेंचर्स हैं? 50,000 डिबेंचर्स इंटू 25, 12,50,000, 12,50,000 यानी दूसरे का भी सी ऑप्शन करेक्ट है। तीसरे पे आओ, थर्ड क्वेश्चन पे आओ जरा एक बार। ये दो क्वेश्चन देखो क्लियर हो गए। अब जरा थर्ड क्वेश्चन पे आओ सारे बच्चे। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? हाउ मच अमाउंट इज टू बी डेबिटेड इन स्टेटमेंट ऑफ P&L टू राइट ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अब मेरी बात ध्यान समझना क्लास। अगर आप इस क्वेश्चन की बात करो तो इस क्वेश्चन में जो डिस्काउंट ऑन इशू है ना, डिस्काउंट ऑन इशू वो कितना है? 50,000 डिबेंचर्स है, और डिस्काउंट कितने का? 10 रुपीज का। तो ये हो गया 5 लाख का, ठीक है। और जो लॉस ऑन इशू है या जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, लॉस ऑन इशू, इन दोनों को जोड़ के ये जो मतलब इशू पे जो डिस्काउंट है और प्रीमियम जो रिडीम कर रहा है प्रीमियम पे, तो वो कितना प्रीमियम है? 25 रुपए का प्रीमियम है, 12,50,000। तो टोटल 17,50,000 का आपको राइट ऑफ करना है डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, जिसमें से आप 6 लाख तो एसपीआर के अंदर पड़ा हुआ है, तो 17,50,000 को आपने राइट ऑफ करना है। 6 लाख आप एसपीआर से कर दोगे तो 11,50,000 आप क्या करोगे? स्टेटमेंट ऑफ P&L से डेबिट करोगे, यानी आपकी एंट्री होगी एसपीआर डेबिट 6 लाख, स्टेटमेंट ऑफ P&L है 11,50,000, टू लॉस ऑन डिस्काउंट और लॉस दोनों को जोड़ के लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर लिखते हैं 17,50,000। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा परफेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। नाउ debentures that will be redeemed only at the time of winding of the company are known as। वो डिबेंचर जब कंपनी बंद होती है तभी उनकी पेमेंट करते हैं, उसको इररिडीमेबल डिबेंचर्स भी कहते हैं। तो फोर्थ का डी ऑप्शन करेक्ट है, इररिडीमेबल, सॉरी बी ऑप्शन करेक्ट है, इररिडीमेबल डिबेंचर्स। इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर इश्यू फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 विल बी। अच्छा, इंटरेस्ट कितना पे किया जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर? देखो, आप 50,000 डिबेंचर इशू कर रहे हो और एक डिबेंचर है 100 रुपए का, ठीक है। डिबेंचर कितने का है? 100 रुपए का। तो 50 लाख का 12% कितना हो गया? 6 लाख, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कितना आ जाएगा? 6 लाख। 5 का सी ऑप्शन करेक्ट है। इंटरेस्ट पे, अच्छा ये इशू कब किया है जरा वो भी देख लो, डेट तो चेंज नहीं है। 1 अगस्त को इशू किया तो 6 लाख नहीं आएगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 लाख तो 12 महीने का है, आपने 8 महीने का निकालना है, 8 मंथ्स का, 4 लाख बनेगा,
ठीक है, क्योंकि यार देखो ऑप्शन में देखो 6 भी दे रखा है, तो प्लीज गलती मत करना, क्योंकि आपने जो इंटरेस्ट देना है, देखो 50,000 डिबेंचर्स है, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे देना है, इंटरेस्ट जो है वो 12% है, और आपको 8 मंथ्स का निकालना है, क्योंकि अगस्त में डिबेंचर इशू किया था। तो ये बनेगा 50,000 इंटू 100, 50 लाख, 50 लाख का निकालना है 12%, 6 लाख इंटू 8/12, ये बन गया 4 लाख। तो 4 लाख रुपए का अमाउंट ये यहाँ पे आएगा। राइट, तो फिफ्थ का ये ऑप्शन करेक्ट है। 6 पे आओ, मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 लिस्ट 2, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करेंगे। अब इस 6 क्वेश्चन के अंदर ए का क्या होगा, बियरर डिबेंचर। बियरर डिबेंचर मतलब क्या होता है कि जो इंटरेस्ट को कूपन, जो इंटरेस्ट का कूपन दिखाएगा ना, आप उनको सीधा सीधा इंटरेस्ट पे कर दोगे। बियरर मतलब जो जो बंदा इंटरेस्ट का कूपन लेके आ जाएगा, हम उसको इंटरेस्ट की पेमेंट कर देंगे। कंपनी के रजिस्टर में इनकी कोई डिटेल गिवन नहीं है, उसको बोलते हैं बियरर डिबेंचर। जीरो कूपन यानी नो इंटरेस्ट रेट, नो स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट। अगर आपको पता है ए का फोर्थ है, आपको पता बी का फर्स्ट है, यहीं से आंसर आ जाएगा। ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, कहीं और है ही नहीं। सी का सेकंड है क्या, परपेचुअल डिबेंचर। ध्यान समझ लो, नो रिडम्पशन टिल द वाइंडिंग अप। इररिडीमेबल डिबेंचर्स को लिखो, लिखो नोट्स में या लिखो कॉपी में या कमेंट्स में लिखो, इररिडीमेबल डिबेंचर्स को ही परपेचुअल डिबेंचर्स कहते हैं। पेपर में देखना तुम, ये अगर लाइन आ ना जाए तो देखना, परपेचुअल डिबेंचर मोस्ट इंपोर्टेंट है, इररिडीमेबल डिबेंचर्स कहते हैं। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, कोई चार्ज नहीं है, कोई कंपनी गिरवी रखती है, डी का हो गया थर्ड, यानी इसका सी ऑप्शन 6 का करेक्ट है। 7, सावित्री लिमिटेड इशू 50,000 8% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। सीबीएसई का क्वेश्चन है, मैंने कोशिश करी है कि 20 को मेंटेन करने के लिए अगर किसी में कम क्वेश्चन आए थे तो मैंने कुछ सीबीएसई के अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए हैं, ठीक है। और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। रिडम्पशन की बात क्वेश्चन इसलिए कहता है ताकि इशू के एंट्री में आप लॉस ऑन इशू वाला कॉन्सेप्ट पढ़ सको। क्वेश्चन कहता है सावित्री लिमिटेड ने 50,000 8% डिबेंचर इशू के 100 का एक एट सर्टेन रेट ऑफ प्रीमियम। मुझे नहीं पता कितना प्रीमियम, बस इशू प्रीमियम पे किया है, रिडीम भी 10% प्रीमियम पे होगा। तो जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है वो निकल आया यहाँ पे 50,000 डिबेंचर 100 का एक, ये बन गया 50 लाख रुपए। नहीं 50,000 डिबेंचर्स है और 10% प्रीमियम है, 100 का 10% होता है 10 रुपए। तो भैया जो लॉस ऑन इश्यू और प्रीमियम और रिडम्पशन आ गया वो इस क्वेश्चन में आ गया 5 लाख। रफ में करना है, रफ पेपर आपको मिलता है। एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट विद 2 लाख। आपने स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को डेबिट कर दिया कितना, 2 लाख। बच्चे एक बात मुझे बताओ, आपका इस क्वेश्चन के अंदर जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है वो है आपका 5 लाख रुपए का, और जो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से आपने राइट ऑफ किया वो 2 लाख रुपए राइट ऑफ किया। ओके, तो भैया टोटल जो है वो 7 लाख रुपए का समझ लो डिस्काउंट और लॉस दोनों जो है वो 7 लाख रुपए का टोटल राइट ऑफ आपने कर दिया। अच्छा एक मुझे बात बताओ सारे बच्चे, रिडम्पशन पे प्रीमियम था कितने का, 5 लाख रुपए का रिडम्पशन पे जो प्रीमियम था। इशू किस पे हुआ है क्लास, इसमें इशू जो हुआ है वो प्रीमियम पर हुआ है। तो यानी कि आप समझो यहाँ पे ऐसे 7 मत लिखो, एक काम करो यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान समझो, आपको राइट ऑफ करना कितना था सर जी, 5 लाख राइट ऑफ करना था। क्वेश्चन कह रहा है स्टेटमेंट ऑफ पीरियड से कितना राइट ऑफ कर दिया, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपीस। तो बाकी सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ किया होगा 3 लाख। मेरी बात समझो, टोटल जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन में है 5 लाख रुपीस का। क्वेश्चन कह रहा है स्टेटमेंट ऑफ पीरियड से लिए 2 लाख रुपए, मतलब एसपीआर से कितना लिया होगा, 3 लाख रुपए। अब क्वेश्चन में 50,000 डिबेंचर्स हैं, तो 3 लाख को 50,000 डिबेंचर से अगर आप कर दोगे डिवाइड तो पता पड़ जाएगा हर डिबेंचर पे कितने रुपए का प्रीमियम था। 6 रुपए का प्रीमियम है, 100 का है तो यानी 6% आपका 7th का प्रीमियम आ जाएगा। 7th का क्लास कितना, 6% प्रीमियम, यानी इस क्वेश्चन के अंदर 6% जो है वो क्लास इस क्वेश्चन में प्रीमियम है। 6% प्रीमियम पर इसको इशू किया गया है। ओके, तो आई होप आप क्लास समझ गए क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट आ गए क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, डिबेंचर्स इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश इंक्लूड। जो डिबेंचर, इसका क्लास देख लो आप, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 6% आंसर करेक्ट है। 8th क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो डिबेंचर इशू किया जाता है अदर देन कैश, वो कैसे कैसे, वेंडर को किया जाता है, पब्लिक को नहीं, क्रेडिटर को किया जाता है। डिबेंचर्स इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश इंक्लूड्स डिबेंचर इशू टू बैंक एज एडिशनल सिक्योरिटी, ये भी किया जाता है, कैश नहीं किया। तो ए बी डी, ए बी डी है कहीं पे, ए बी डी, बी ऑप्शन, 8th का बी ऑप्शन करेक्ट है। इन तीनों केसेस में डिबेंचर अदर देन कैश इशू किया जाता है। लिख लो सारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9,
फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज पास इन केस ऑफ, ये आपने एंट्री पास करी है। देखो इस क्वेश्चन में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी है और लॉस ऑन इशू भी है, दोनों है। तो डिबेंचर इशू एट डिस्काउंट, नहीं डिस्काउंट तो है ही नहीं। डिबेंचर्स इशू एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट प्रीमियम व्हेन मोर अमाउंट इज स्पेंट, ऐसा कुछ नहीं है। डिबेंचर्स रिडीम एट डिस्काउंट तो हो ही नहीं सकता, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है। इशू हो रहा है डिस्काउंट पे, रिडीम हो रहा है प्रीमियम पे। रिडीम हो रहा है प्रीमियम पे, इसलिए नीचे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आ रहा है। इशू हो रहा है डिस्काउंट पे, राइट। इशू किस पे हो रहा है? डिस्काउंट पर इशू हो रहा है, राइट। इशू हो रहा है डिस्काउंट पर। तो अगर आप देखोगे इशू डिस्काउंट पे हो रहा है, तो आपने लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को जो डेबिट किया, इसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो डिस्काउंट ऑन इशू वाला पोर्शन भी है, लॉस ऑन इशू। ध्यान रखना एज पर एनसीईआरटी डिस्काउंट ऑन इशू और लॉस ऑन इशू दोनों को ना मर्ज करके हम यहाँ पे क्लास क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, वो दोनों को जोड़ देते हैं और यहाँ पे सिर्फ नीचे प्रीमियम वाला अमाउंट आता है। तो 9th का बी ऑप्शन करेक्ट है। ऑन 1 जुलाई 2022 सेंटॉर लिमिटेड इशू करती है 25 लाख 8% डिबेंचर्स ऑफ 100 इच एट कलेक्टर सिक्योरिटी टू द फर्स्ट बैंक अगेंस्ट अ लोन ऑफ ₹20 लाख। हाउ मच अमाउंट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट? तो आपको पता है जो लोन आप लेते हो ना बैलेंस शीट में उतना ही अमाउंट दिखाया जाता है। 2 सेकंड का आंसर है इसका। आंसर क्लास 10th का सी ऑप्शन करेक्ट है, 20 लाख। अगर आपने 20 लाख का लोन लिया है तो 20 लाख ही दिखेगा, क्योंकि बाकी तो हम क्या करते हैं, 20 लाख का अगर आपने लोन लिया 20 लाख ही दिखेगा, बाकी को तो हम लोग हटा देते हैं ना। बाकी को तो हम लोग क्लास ये जो है ना जो डिबेंचर्स इशू किया गया है वो तो हम लोग कैंसिल कर देते हैं ना। जो भी आपने डिबेंचर इशू कर रखा है वो डिबेंचर सस्पेंस से कैंसिल हो जाता है। तो भाई 20 लाख ही दिखाओगे, 20 लाख का लोन अगर लिया है तो। 10th क्वेश्चन का सी करेक्ट है। व्हेन द डिबेंचर्स आर इशू एट प्रीमियम रिडीम एट प्रीमियम जर्नल एंट्री विल हैव। तो अगर आप डिबेंचर इशू कर रहे हो प्रीमियम पे, रिडीम भी प्रीमियम पे कर रहे हो, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर क्रेडिटेड नहीं। रिडीम लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिटेड करेक्ट है, क्योंकि रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है। सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट, ये भी ठीक है। प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट इज क्रेडिट, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे बी सी डी करेक्ट आंसर है। तो 11 का डी ऑप्शन करेक्ट है, बी सी डी। आइडेंटिफाई दोस डिबेंचर्स विच इज नो इंटरेस्ट पे, कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना, जीरो कूपन। आइडेंटिफाई दोस डिबेंचर्स ऑन विच नो इंटरेस्ट विल बी पेड, कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ता। तो बताओ क्लास वो कौन सा डिबेंचर्स है? डिबेंचर्स कैश में, वेंडर में, अंडर। देखो ये जो डिबेंचर इश्यूएंस कोलेटरल सिक्योरिटी है ना, इस पे कंपनी को किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ता। हाँ, कल को कंपनी ने लोन की पेमेंट नहीं करी और बैंक ने वो डिबेंचर्स को गिरवी रखे हुए डिबेंचर्स को अपने बना लिए, जब्त कर लिया, तो भैया उसके बाद आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं देना। A Limited issued 20,000 10% debentures of 100 each at discount of 5% 1st of April, which are redeemable at 10% premium. It is sufficient. It has sufficient balance in securities premium reserve. Calculate the amount to be write off from securities premium reserve. यह सिंपल सी बात है। 20,000 20,000 डिबेंचर्स है, इशू हो रहा है 5% डिस्काउंट पे, तो 1 लाख रुपए डिस्काउंट ऑन इशू हो गया और जो प्रीमियम रिडम्पशन हो गया वो हो गया क्लास 20,000 का 10, ये बन गया 2 लाख रुपए। तो टोटल जो राइट ऑफ करोगे वो करोगे 3 लाख रुपए। तो इन 13 क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है, 3 लाख। और सारा का सारा सिक्योरिटीज प्रीमियम से ही राइट ऑफ करोगे। क्वेश्चन कह रहा है दे हैव सफिशिएंट बैलेंस इन सिक्योरिटीज प्रीमियम, राइट। नेक्स्ट है 14। ABN company purchased assets worth rupees 28,80,000 from the vendor. It issued debentures of rupees 100 each at 4% discount. भैया 20,80,000 रुपीज के बदले डिबेंचर इशू कर रहे हो जिसकी 96 रुपीज की कीमत है, क्योंकि 4 रुपए डिस्काउंट है। तो इस हिसाब से आप कितने डिबेंचर इशू करोगे? 30,000। ए करेक्ट है। मैं क्रॉस चेक करके बता सकता हूं कि ये क्वेश्चन ठीक है, आप भी क्रॉस चेक कर लो। 30,000 को 96 से करो, आपको एक डिबेंचर कितने का मिलेगा? 96 रुपीज का तो मिलेगा। तो भैया 30,000 इंटू 96 कितना बनता है? वही बनेगा जो अमाउंट आपको क्वेश्चन में दे रखा है, 28,80,000। इट मीन्स आपका क्वेश्चन करेक्ट है। दुर्गा लिमिटेड, अगर मान लो इस क्वेश्चन में तो 104% प्रीमियम पे होता तो 104 से डिवाइड देते फिर आप, ठीक है। दुर्गा लिमिटेड इशू 80,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 इज एट सर्टेन रेट ऑफ डिस्काउंट। मुझे नहीं पता कितना रेट ऑफ डिस्काउंट पर इशू किया है। व्हाट टू बी रिडीम 20% प्रीमियम, मतलब अगर आप रिडीम करते हो ना तो 20% प्रीमियम 16 लाख रुपए जो है वो आएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। एग्जिस्टिंग बैलेंस कितने का है क्लास? यहाँ पे 25 लाख रुपए, और राइट ऑफ करने के बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम बचते हैं 5 लाख रुपए। मतलब सीधी सीधी बात है, आपने 20 लाख रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से हटा दिया, तो 20 लाख में से 16 लाख तो इसके हटे होंगे प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के, बाकी जो 4 लाख है वो हटा होगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। मतलब इस क्वेश्चन में 4 लाख रुपए का डिस्काउंट दे रखा है और डिबेंचर कितने के हैं? 80,000 के। मतलब पर डिबेंचर पे आपने 5 रुपए का डिस्काउंट दिया है और
100 का कितना परसेंट 5 रुपए होता है? 100 का 5% 5 होता है, तो 15 का यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। मायरा लिमिटेड ने एसेट्स खरीदी 12 लाख की, लायबिलिटी 4 लाख की, परचेज कंसिडरेशन 9 लाख का है, डिबेंचर दे रहे हैं क्लास 100 का एक एट 10% डिस्काउंट, द नंबर ऑफ डिबेंचर इशू विल बी। सीधी सीधी बात है, इस क्वेश्चन में ना गुडविल और कैपिटल रिजर्व क्या आएगा ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, कोई बता सकता है तो इस क्वेश्चन में गुडविल या कैपिटल रिजर्व क्या आएगा ये आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। बाकी क्वेश्चन कह रहा है कि कितने नंबर ऑफ डिबेंचर इशू करोगे, तो भाई पीसी 9 लाख का है, 9 लाख रुपए आपको देने हैं, डिबेंचर जो है 100 का एक है, 10% डिस्काउंट तो 90 का हो गया, तो 10,000 डिबेंचर्स बनेंगे। 16 क्वेश्चन का कितना बनेगा? 10,000 डिबेंचर। द अमाउंट वाज पेबल by issuing 11% debentures of 100 each at 10% डिस्काउंट। वे डिबेंचर जो है वो 100 का एक है और 10% का डिस्काउंट है, तो आप डिवाइड दे दोगे 90 से, और अमाउंट जो परचेज कंसिडरेशन मिलता है, परचेज कंसिडरेशन वो 9 लाख का, तो 9 लाख को 90 से डिवाइड दे दोगे 10,000, यानी 16 का बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 9 लाख रुपीज है और 90 का हो गया आपका डिबेंचर्स, तो ये आ गया 10,000 रुपीज का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 16 का आपका बी क्वेश्चन जो है वो करेक्ट है। 17 पे आओ। 17 से 20 ना एक पर्टिकुलर केस स्टडी है, उसको बनाते हैं। XYZ लिमिटेड ऑपरेटिंग इन द फील्ड ऑफ FNCG गुड्स, ठीक है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, रिटेल गुड्स इन साउथ इंडियन मार्केट, हाउ इट एक्सपैंड इट्स ऑपरेशन नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया, इट नीड एडिशनल कैपिटल ऑफ 20 लाख रुपीज। इनको पैसा चाहिए 20 लाख, और ये पैसा डिबेंचर से इशू करेंगे, 12 लाख रुपए के डिबेंचर इशू करेंगे, 100 का एक, 10% डिस्काउंट, रिडीम होगा 6 साल बाद। द रेस्ट ऑफ द फंड जो इनको चाहिए वो डिबेंचर 8 लाख का इशू करेंगे, 100 का एक, 15% प्रीमियम पे। दीज डिबेंचर्स आर परपेचुअल इन नेचर, इररिडीमेबल इन नेचर है। आफ्टर 6 years ऑफ सक्सेसफुल ऑपरेशन नॉर्थ इंडिया company took a loan of 5 lakh from PNB against 5% debentures of rupees 8 lakh issue as a collateral security. The company successfully ran its operations and managed to pay off its loan within 2 years. कंपनी ने लोन का चुकता भी कर दिया। अब XYZ लिमिटेड ने इशू किया 10% डिबेंचर्स ऑफ 12 लाख रुपए, 10 each at 10% डिस्काउंट, और which will be the repayable after 6 years. What type of debenture? देखो 6 साल के बाद रिडीम करेंगे तो ये रिडीमेबल डिबेंचर्स है। 10 each है क्या क्वेश्चन में? 100 ईच, ये क्वेश्चन की मिस प्रिंट है बेटा, ये 10 ईच नहीं 100 ईच है, बट खैर इससे फर्क कुछ पड़ता नहीं है, ये 100 होगा। फर्क कुछ पड़ता इसलिए नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन थियोरेटिकल है, वो रिड्यूएबल डिबेंचर्स के बारे में पूछ रहा है। XYZ लिमिटेड इशू अनदर कैटेगरी ऑफ डिबेंचर परपेचुअल। मैंने आपको बताया भी था परपेचुअल का मतलब क्या, इसकी पेमेंट वाइंडिंग अब तालाबंदी होती है तभी होती है, उससे पहले नहीं करते, उसको बोलते हैं परपेचुअल या इररिडीमेबल डिबेंचर्स। व्हाइल इशूइंग 10% डिबेंचर्स ऑफ 12 लाख एट 10% डिस्काउंट, व्हाट अमाउंट शुड बी ट्रांसफर टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। भैया 12 लाख का 10% हो गया डिस्काउंट, है ना, तो आपको बताना है कितना अमाउंट और आपके डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में जाएगा। तो 12 लाख का 10% कितने जाएगा? 1,20,000। If 5% debentures of 8 lakh of 100 each issue 15% premium, amount payable 25 application 50 allotment 40 first and final call, how much amount should be credited in securities premium reserve? तो भैया आपने 15% प्रीमियम पे किया ना, 8 लाख का 15% निकालो, सीधा सीधा कितना बनता है? 8 लाख का 15%, 1,20,000, 8 लाख का 15%, 1,20,000, 1,20,000 आपका प्रीमियम आ गया। दैट्स इट। तो अब मुझे आप बताओ कि क्वेश्चन कैसे लगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, यकीन मानो जो मेरी ये 20 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है ना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और कल हम लोग अपना पूरा का पूरा अकाउंट्स भी कल खत्म कर देंगे। तो आप लोग जरूर बताना मुझे कि आउट ऑफ 20 कितना गया। किसी क्वेश्चन में डाउट कोई दिक्कत हो मुझे पूछना, है ना। और बाकी SPCC ऐप पे प्रीमियम मॉक टेस्ट आ चुके हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर एक बच्चा एटलीस्ट उन प्रीमियम मॉक टेस्ट को जरूर लगा के जाना। 21 मॉक्स ईच सब्जेक्ट है, आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।